मॉर्निंग। हम लोग आए हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में हमने ये सब एंजॉय किया और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे पूल साइड, क्योंकि दिन में जाना है हमें घूमने के लिए। हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और आज हमको निकलना था लेट। तो आज हमारा घूमने का टाइम था 2:45 बजे निकलने का। तो बहुत थके हुए थे कल के, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट कर लिया। आज हमने कल की कसर पूरी कर ली, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके हम लोग ने सबने रेस्ट किया। अभी रियली वेरी टायर्ड एंड रेडी तो हम लोग, मैं और सुनील तो सुबह ही हो गए थे, बच्चे बाद में रेडी हुए। एंड अब 2:45 बजने वाले हैं और जा रहे हैं हम लोग नीचे, और हम निकलने वाले हैं अब इसके बाद घूमने के लिए। आज हम जा रहे हैं गार्डन बाय द बे एंड सैंड स्काई। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। सबसे पहले हम पहुंचे हैं सैंड स्काई पार्क। हम पहुंच गए हैं सैंड स्काई पार्क के ऑब्जर्वेशन डेक पर, और ये है 57th फ्लोर पर। और चारों तरफ का नज़ारा आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत दूर तक का नज़ारा बहुत क्लैरिटी से नज़र आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। चलिए फटाफट से एक डेक का पूरा राउंड लगा लेते हैं, और दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है पूरा कंट्री आपको ऐसा लगता है कि सामने दिख रहा है। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कि यू आर वॉकिंग इन द स्काई। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप भी इंजॉय करिए इस नज़ारे को। सैंड स्काई पार्क से नीचे आने के बाद सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी इस वॉल पर। यहाँ एक वाटरफॉल जैसा कुछ था और बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी बौछार पड़ रही थी इसकी। ये भी बहुत मज़ेदार था, इसे हमने कुछ देर रुक के एंजॉय किया। उसके बाद हमको जाना था गार्डन्स बाय द बे की तरफ, और हम निकल पड़े हैं। पैदल पैदल ही जाना था, तो घूमते घूमते टहलते टहलते पहुँच जाएंगे। एंड रास्ते में भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हमें देखने को मिली। तो हम पहुंच गए हैं क्लाउड फॉरेस्ट, और ये है क्लाउड फॉरेस्ट का अंदर का नज़ारा। ये सामने है वाटरफॉल व्यू, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करिए इस नज़ारे को। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस वाटरफॉल के पास। बहुत ही इंजॉयबल प्लेस है, खूब इंजॉय किया हम चारों ने, और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर आगे की चीज़ें भी हमें इंजॉय करनी थी। यहाँ इतना टाइम स्पेंड करके खूब पिक्चर्स क्लिक करके अब हम लोग चल पड़े हैं आगे की तरफ, और आगे का नज़ारा भी बहुत मज़ेदार लग रहा है। आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे साथ। घूमते घूमते इंजॉय करते करते हम लोग आगे आ गए हैं और पहुंच गए हैं ऑर्किड हेवन में। काफ़ी मज़ेदार जगह है, आसपास चारों तरफ लश ग्रीन है सब कुछ, बहुत सुंदर प्लांट्स, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स, काफ़ी बड़ा एरिया है और एकदम फॉरेस्ट वाली फील्स हैं। बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ। खूब पिक्चर्स हमने क्लिक की, खूब इंजॉय किया। आप लोग भी इंजॉय करिए, बहुत ही हेवन काइंड ऑफ अ प्लेस है ये। और अब
अब वाटरफॉल के अंदर की तरफ से हम लोग जा रहे हैं टू द लॉस्ट वर्ल्ड। सो ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ बाहर से हमको पूरा वाटरफॉल का नज़ारा, सी व्यू दिख रहा है और अंदर हम जा रहे हैं प्लांट्स के बीच में से, झरने की बौछार के बीच में से निकलते हुए। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, आप लोग भी इंजॉय करिए। अलग अलग तरह के प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बहुत ही अलग अलग चीज़ों की वैरायटी देखने को मिली और ये बंच ऑफ फ्लावर ने तो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया। बहुत ही सुंदर और वाइब्रेंट था। और इसके अलावा हमने यहाँ ये पिक्चर प्लांट देखा जिसे आज तक मैंने बुक्स में या टीवी पर ही देखा था, तो आज हमने इसको लाइव देखा। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि कुछ पिक्चर्स या कुछ छोटे छोटे पॉट्स टंगे हुए हैं, पर एक्चुअली ये कार्निवरस प्लांट है। यहाँ स्ट्रिक्ट वार्निंग भी थी कि इसको टच ना करें, बट ये अपने आप में अलग एक्सपीरियंस था इसको सामने से देखना। और अब हम आगे जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ और चारों तरफ आपको अलग नज़ारा दिखेगा। कहीं हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कहीं बहुत ग्रीनरी है, सुपर ट्रीज भी आपको यहाँ से ये देखिए सामने दिख रहे हैं। हमें यहाँ भी जाना है शाम को। एंड ये ऊपर से नीचे का नज़ारा है, कितनी हाइट पे हैं हम, आप इमेजिन कर सकते हैं। एंड सी व्यू भी आपको यहाँ मिल रहा है। सो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, आप लोग भी इंजॉय करिए। और अब हम पहुंच गए हैं ऊपर वाटरफॉल के बिल्कुल क्लोजेस्ट व्यू के पास। दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जहां से आप वाटरफॉल को क्लोजली एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ एक अलग सा सेक्शन बना हुआ था जहाँ आप खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं। एंड हम सब ने वहाँ खूब इंजॉय किया, पिक्चर्स लिए, वीडियोस लिए। एंड दिस वाज द क्लोजेस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट नियर द वाटरफॉल। वाटरफॉल देखने के बाद अब हम जा रहे हैं क्रिस्टल माउंटेन की तरफ। और अभी हम हैं ऊपर, पर ये ऊपर से बिल्कुल नीचे का नज़ारा क्लैरिटी से दिखता है। सो हम आ गए हैं क्रिस्टल माउंटेन के पास और ये हैं क्रिस्टल माउंटेन। सो आप भी इंजॉय करिए। सो क्रिस्टल माउंटेन देखने के बाद अब हम लोग आ गए हैं बाहर और अभी हम खड़े हैं नीचे और वहाँ से हम ऊपर से होकर के आए हैं और अभी हमें जाना है एक ट्री टॉप वॉक के लिए। सो आप भी हमारे साथ चलिए और इस नज़ारे का मज़ा लेते रहिए। बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ ग्रीनरी, ऊंचे ऊंचे पेड़, बहुत सुंदर अलग अलग तरह के पौधे, फूल, अपने आप में बहुत ही सुंदर नज़ारा। ऐसा लगता है मैं किसी मिनी जंगल में आ गई हूँ। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। सो आप लोग भी इंजॉय करिए। उस सब के बाद
बाद हम आ गए हैं क्लाउड फॉरेस्ट गैलरी में, और यहाँ क्लाउड फॉरेस्ट थिएटर है जहाँ पूरा क्लाउड्स के बारे में इंफॉर्मेशन था। स्क्रीन पर भी क्लाउड से रिलेटेड पूरी पिक्चर आई होप चल रही थी। सो अब हम आ गए हैं सीक्रेट गार्डन से बाहर की तरफ, और जाते जाते भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ और कैप्चर कर लें। बहुत ही मज़ेदार जगह है ये। हम लोग कब से इस जगह पर घूम रहे हैं, ना तो एक्साइटमेंट कम हो रही है और ना ही देखने की चीज़ें। सो हर बार कुछ नया दिख जाता है जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपके लिए तो ये चीज़ एक हेवन से कम नहीं है। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया। अगर सच कहूँ तो शायद जितनी जगहों पे अभी तक मैं गई हूँ, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे यहाँ आया। एंड आई होप आप लोग भी इसे इंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली यहाँ से निकल के हम लोग जा रहे हैं फ्लावर डोम की तरफ। सो हम आ गए हैं फ्लावर फील्ड में, और सबसे पहले मुझे ये एक बहुत ही सुंदर सा प्लेस दिखा। सो इसे तो मैं मिस नहीं करना चाहती थी। सो कुछ पिक्चर्स और वीडियोस यहाँ लिए हमने। सो उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं अंदर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं। एक पूरा फ्लावर फील्ड का सिनेरियो क्रिएटेड है यहाँ पर। बिल्कुल जैसे खेतों में आपको चीज़ें नज़र आती हैं, बिल्कुल वही सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। वाटर मिल है, रैबिट्स हैं, हट है, विंड मिल है, काऊ आपको यहाँ दिख जाएगी। और यहाँ बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के ट्यूलिप्स हैं, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स हैं, और अलग अलग चीज़ें हैं जिनको आप रिलेट कर पाएंगे एक फील्ड से। सो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सो आप भी इस नज़ारे को एंजॉय करिए। सो घूम घूम कर हम लोग थक गए हैं और ज़ोरों की भूख लग गई है, और शाम के बज गए हैं 6। सो हम लोग आ गए हैं यहाँ रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, और हमारा ऑर्डर नंबर है 125। सो हम लोग वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। सो जैसे ही ये बजर बजा, हमारा ऑर्डर हो गया है रेडी। सो ये रहा हमारा ऑर्डर। सो ज़्यादा वेज ऑप्शंस तो नहीं थे, तो हमने लिया है शरूम बर्गर। सो लंच करके अब हम लोग निकल पड़े हैं नेक्स्ट प्लेस को एंजॉय करने के लिए। सो हम लोग आ गए हैं, फ्लोरल क्लॉक है ये आपके सामने, और यहाँ इसकी डिटेल्स मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। और ये क्लॉक चल रही है और एग्जैक्ट टाइम बता रही है। पूरे में फ्लावर्स हैं, सो बहुत ही सुंदर चीज़ है ये। और अब हम जा रहे हैं सुपर ट्री ग्रोव देखने के लिए। सो हमारे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करिए। सो लगभग 6:40 होने वाले हैं, और कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं सुपर ट्रीज नेचुरल लाइट में।
और जैसे जैसे रोशनी मध्यम होती जा रही है इनका कलर भी थोड़ा चेंज होता जा रहा है और बहुत सुंदर दिखने लग गए हैं ये। और अभी इस पर लाइट शो है सुपर ट्रीज पर ही, और वो हम लोग यहाँ बैठ के इंजॉय करेंगे। आप अपने सामने इनके रंग को बदलता हुआ देखिए, इनकी सुंदरता को एकदम बदलता हुआ देखिए। और जैसे जैसे ये देखिए, अभी कुछ और रंग दिख रहा था, अभी कुछ और रंग दिख रहा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। आप लोग भी इंजॉय करिए। साढ़े 7 बजने वाले हैं और सुपर ट्रीज़ की लाइट्स जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं, काफ़ी देर हो गई और अब थोड़ी ही देर में शो शुरू होने वाला है। सो आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे साथ। सो शो ख़त्म हो गया है और अब हम वापसी कर रहे हैं होटल की तरफ। हम लोग जा रहे हैं और होटल में फ्रेशन अप होके फिर हम लोग जाएंगे डिनर के लिए। हम लोग आ गए हैं डिनर के लिए और डिनर के बाद हम लोग जाकर रेस्ट करेंगे क्योंकि कल फिर घूमने निकलना है। सो आई होप आपको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और अगर आपको ये व्लॉग अच्छे लगे तो व्लॉग्स को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो डिनर करते हैं हम लोग। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।